तो महिला आरक्षण बिल था, संविधान को हमने बचा लिया। अभी राहुल गांधी जी ये बताएं कि यदि बहन बेटियों को 33% आरक्षण मिल जाता तो खिलाफत कैसी होती? ये कौन सी परिभाषा राहुल गांधी जी की विरोध की है कि यदि बहन बेटियों को 33% स्थान मिल रहे हैं देश की लोकसभा में, आगे चलकर उसकी तैयारी राज्य की विधानसभा में हो जाए, तो उसमें खिलाफत कैसी? बहन बेटियों का क्या विरोध इसमें? तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी एक अपरिपक्व और बचकाने राजनेता हैं जिनको अभी बहुत परिपक्वता की आवश्यकता है। शायद समय उनको कुछ सिखाएगा तो लोकतंत्र से बाहर हो जाएंगे। राहुल गांधी जी किस मुंह से देश की माताओं बहनों के सामने नजर मिलाएंगे जी, और कैसे कहेंगे? क्योंकि यदि कोई उनके फेवरेट वोट बैंक का तुष्टीकरण का विषय होता तो राहुल गांधी और उनके इंडिया घमंडिया गठबंधन दौड़कर सामने आते। 60-65 साल में जिस कांग्रेस पार्टी की मालिक इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, फिर कुछ हद तक प्रियंका गांधी, फिर राजीव गांधी जी रहे हों, उन्होंने देश की आधी आबादी के साथ पूरा न्याय नहीं किया। मोदी जी ने प्रयास किया कि आज देश की आधी आबादी को 33% प्रतिनिधित्व मिले, किसी का अधिकार ना छिने, तो प्रोपोर्शनेट व्यवस्था करी कि दक्षिण के राज्य को नुकसान ना हो, उत्तर के राज्यों को नुकसान ना हो। जिसकी जितनी सीटें थोड़ी बाद में सीटें बढ़ा रहे हैं, वो सीटें बढ़ाकर 33% सीटें माताओं बहनों को हम दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को उस पर आपत्ति है। कहेंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, 2 साल का कार्यकाल होगा, किस तरीके से देखते हैं कितना विकास मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की सरकार ने किया? मैं ऐसा मानता हूँ कि मध्य प्रदेश के आम नागरिक के नाते हम सब माननीय मुख्यमंत्री जी के कृतज्ञ हैं, धन्यवाद देते हैं उनको कि 2 साल के इस कार्यकाल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा उससे ज़्यादा किया। मुख्यमंत्री जी ने जब शपथ ली तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा था कि जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने वचन पत्र में लिखा है हम शब्दशः उसकी पूर्ति करेंगे, और उसके लिए बजट के आकार, आर्थिक विकास, समृद्धि, संपन्नता, रोजगार, निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब की आवश्यकता थी। आप मध्य प्रदेश का 2 साल का बजट जो माननीय मुख्यमंत्री जी कार्यकाल, उस कार्यकाल को देखो आप, हमारा 30% से अधिक जो निवेश है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में कैपिटल एक्सपेंडिचर पर है जी। मध्य प्रदेश दिग्विजय सिंह जी के समय 23,000 करोड़ का कुल बजट था, उससे ज़्यादा बजट तो हम हमारी लाडली बहनों के लिए खर्च कर रहे हैं जितना टोटल बजट कांग्रेस की सरकार के समय हुआ करता था। मध्य प्रदेश एक बीमारू राज्य था, आज मध्य प्रदेश विकसित राज्य के रूप में संपन्न है, और मुख्यमंत्री जी की जो छवि आम जनता की बीच बन रही है वो छवि बन रही है विकास पुरुष की छवि। क्यों? क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने संभाग स्तर पर, राज्य के स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किया, और उनके प्रयासों से 33,000 करोड़ से अधिक का निवेश मध्य प्रदेश में आया, 3 लाख रोजगार के नए अवसर निर्मित हुए। आज स्थिति है कि मुख्यमंत्री जी जर्मनी के दौरे पर जाते हैं और वहाँ की कंपनी को अलॉटमेंट लेटर जर्मनी में बैठे बैठे देकर आ जाते हैं। तो ऐसे सारे के प्रयासों से आज मध्य प्रदेश इस स्तर पर है कि हम आने वाले 2-3 वर्षों में जब 2028 हम जनता के बाद दोबारा जाएंगे तो संभव है कि मेरा और आपका मध्य प्रदेश देश का शीर्षस्थ विकसित राज्यों में से शामिल होगा। आज हम गेहूं उपार्जन में नंबर 1, चने के उपार्जन नंबर 1, दलहन में, तिलहन में, सोलर एनर्जी में, रोड में, सड़क में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, स्कूल में, कॉलेज में, अस्पताल में, खेत में, खलिहान में, मजदूर, किसान, नौजवान, बहन बेटी, शिक्षा, स्वास्थ्य, लाभार्थी योजना, किसान सम्मान, किसान फसल बीमा योजना, फसल का भंडारण, फसल का विपणन, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, मुद्रा योजना, केंद्र की योजनाओं को फलीभूत हम कर रहे हैं जी। आईटी के ऊपर काम कर रहे हैं, मेडिकल कॉलेजों की संख्या का विस्तार हुआ है, स्कूलों का स्तर सुधरा है। मध्य प्रदेश में आदिवासी वर्ग, SC ST दोनों के लिए ढेर सारी योजनाएं हैं, OBC वर्ग के लिए सरकार की तमाम योजनाएं हैं, EOW के लिए 10% आरक्षण की बात है। तो बहुत सीधा सिद्धांत है माननीय मुख्यमंत्री जी का कि सर्वव्यापी भाजपा, सर्वस्पर्शी भाजपा, समाज का कोई वर्ग ऐसा न रहे जो भारतीय जनता पार्टी के विकास की प्रकाश किरण से अछूता रहे, इस दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं। सर, आपने लाडली बहना का जिक्र करा। जीतू पटवारी और कांग्रेस आरोप लगा रही है कि लाडली बहनाओं को जो पैसा दे रही है, भाजपा कह रही है मोहन यादव की सरकार के हम पैसा देके महिलाओं को सशक्त कर रहे हैं, लेकिन जीतू पटवारी कांग्रेस आरोप लगा रही है महिलाओं का वोट खरीदने का काम लाडली बहना के तहत भारतीय जनता पार्टी मोहन यादव सरकार कर रही है। देखिए, जीतू पटवारी जी और कांग्रेस पार्टी मूलतः महिला विरोधी पार्टी है जी। ये वही जीतू पटवारी जिन्होंने हमारे मध्य प्रदेश की माता बहनों के लिए कहा था कि ये सबसे अधिक नशा करती है सबके सामने, है ना। और जीतू पटवारी की पार्टी का, कमलनाथ जी का, दिग्विजय सिंह जी का भी रिकॉर्ड है कि ये लोग मूलतः बहन बेटियों के अपमान की, अपयश की बात निरंतर करते हैं। इनके कृत्य, इनका आचरण, इनका व्यवहार जो है बहन बेटियों के विरोध का व्यवहार है। तो ऐसे जीतू पटवारी जी जिनकी पार्टी और जिनकी व्यक्तिगत सोच विचार जो है वो बहन बेटियों की, आप बताइए कि यदि आज बहन बेटियों खाते हैं 1500 रुपये जा रहे हैं तो जीतू पटवारी के पेट में क्या दर्द है?
हम भ्रष्टाचार को समाप्त करके जो कांग्रेस के समय का था जी। उसका लाभ सीधे हितग्राही को दे रहे हैं। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर तो उनके पास जा रही है। कांग्रेस में तो दलाल और बिचौलिए होते थे। राजीव गांधी जी ने स्वीकारा कि 85 पैसा चोरी होता था रुपए में से, और सरकारें उनकी थी दिल्ली में और राज्यों में। तो जब प्रधानमंत्री के रूप में कांग्रेस के मालिक के रूप में राजीव गांधी जी स्वीकारते हो कि कांग्रेस पार्टी में चोरी भ्रष्टाचारी है, तो जीतू पटवारी जी किस मुंह से बात करते हैं? सर, आपने किसानों की बात करी, वो ये भी कांग्रेस आरोप लगा रही है किसानों को मोहन यादव सरकार उनकी फसल का मूल्य नहीं उपलब्ध करा पा रही, खाद बिजली पानी की समस्या है। रोजगार को लेकर आपने रोजगार की बात करी कि मोहन यादव युवाओं को, उन्होंने कहा युवा बहुत परेशान है, रोजगार मध्य प्रदेश के युवाओं को नहीं मिल रहा। देखिए, जीतू पटवारी जी और कांग्रेस दोनों को भी परिपक्वता की आवश्यकता है जी। भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि रोजगार यानी नौकरी नहीं, रोजगार यानी स्वरोजगार जी। और इसीलिए पूरी केंद्र की, मोदी जी की और मध्य प्रदेश की मोहन यादव जी सरकार की कोशिश है कि मध्य प्रदेश में निवेश आए और स्वरोजगार के अवसर निर्मित हों। आप सबको स्मरण होगा, हम अंग्रेजों के आने के पहले सोने की चिड़िया थे। क्यों थे? कि तब हमारे पास छोटे छोटे उद्योग धंधे, कुटीर उद्योग थे और भारत का ग्लोबल इकोनॉमी में योगदान 30% से अधिक था। अभी ये इनको समझ नहीं आ रहा कांग्रेस पार्टी के लोगों को कि आज भारत विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है। मध्य प्रदेश बीमारू राज्य नहीं, विकसित राज्य है। हमारे ऊपर कोई ओवरड्राफ्ट नहीं है। हमारा जो बजट है वो उसमें राजस्व घाटा सीमित है और सरप्लस बजट है लगातार दूसरे वर्ष। तो वित्त की कोई समस्या नहीं, नीयत हमारी साफ, कोई चोरी भ्रष्टाचार दलाली नहीं जो कांग्रेस पार्टी करती है। उसके बाद भी सवाल खड़े करते हैं तो लोग हंसते हैं कांग्रेस पार्टी के ऊपर। सर, आपने महिलाओं को लेकर भी बात करी। महिला बिल संसद में पेश किया गया प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, विपक्ष के द्वारा क्रॉस वोटिंग करी गई। कल जन आक्रोश रैली मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में भाजपा तमाम महिलाओं ने निकाली। जी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नारा देती थी लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। प्रियंका गांधी वाड्रा एक महिला हैं, सपा सांसद अखिलेश यादव की पत्नी भी सांसद, डिम्पल यादव भी सांसद है। महिला होकर और फिर महिला बिल जो महिलाओं के हित में आ रहा था, प्रधानमंत्री मोदी जी ला रहे थे, उस बिल का विरोध करना, क्या कहेंगे? मैं तो ये सोच रहा हूँ कि राहुल गांधी जी किस मुंह से देश की माताओं बहनों के सामने नजर मिलाएंगे जी, और कैसे कहेंगे? क्योंकि यदि कोई उनके फेवरेट वोट बैंक का तुष्टीकरण का विषय होता तो राहुल गांधी और उनके घमंडिया गठबंधन को दौड़कर सामने आते। 60-65 साल में जिस कांग्रेस पार्टी की मालिक इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, फिर कुछ हद तक प्रियंका गांधी, फिर राजीव गांधी जी रहे हों, उन्होंने देश की आधी आबादी के साथ पूरा न्याय नहीं किया। मोदी जी ने प्रयास किया कि आज देश की आधी आबादी को 33% प्रतिनिधित्व मिले, किसी का अधिकार ना छिने, तो प्रोपोर्शनेट व्यवस्था करी कि दक्षिण के राज्य को नुकसान ना हो, उत्तर के राज्यों को नुकसान ना हो। जिसकी जितनी सीटें थोड़ी बाद में सीटें बढ़ा रहे हैं, वो सीटें बढ़ाकर 33% सीटें माताओं बहनों को हम दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को उस पर आपत्ति है सिर्फ इसलिए कि वो कांग्रेस पार्टी की मूल सोच है महिलाओं के, बहन बेटियों के विरोध की, उनके अधिकारों के साथ लूट करने की, बहन बेटियों के साथ छल कपट, धोखा और घात करने की, जिसका परिणाम कांग्रेस पार्टी उनके साथियों को चुनाव में भुगतना पड़ेगा। चुनाव में परिणाम भुगतना पड़ेगा। क्रॉस वोटिंग करी, उसके बाद सदन के बाहर आए राहुल गांधी। उन्होंने मीडिया से मुखातिब होकर कहा कि ये अगर बिल पास हो जाता तो ये महिलाओं के खिलाफ हो जाता। हमने इस बिल को पास नहीं होने दिया, जो महिला आरक्षण बिल था, संविधान को हमने बचा लिया। अभी राहुल गांधी जी ये बताएं कि यदि बहन बेटियों को 33% आरक्षण मिल जाता तो खिलाफत कैसी होती? ये कौन सी परिभाषा राहुल गांधी जी की विरोध की है कि यदि बहन बेटियों को 33% स्थान मिल रहे हैं देश की लोकसभा में, आगे चलकर उसकी तैयारी राज्य की विधानसभा में हो जाए, तो उसमें खिलाफत कैसी? बहन बेटियों को क्या विरोध इसमें? तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी एक अपरिपक्व और बचकाने राजनेता हैं जिनको अभी बहुत परिपक्वता की आवश्यकता है। शायद समय उनको कुछ सिखाए, ना सिखाएगा तो लोकतंत्र से बाहर हो जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी भी राष्ट्र के नाम संबोधित करते हैं शनिवार को, और तमाम जो अपने देश की महिलाएं हैं, बहन बेटियों से माफ़ी मांगते हैं और कांग्रेस पर करारा हमला बोलते हैं कि कांग्रेस और तमाम विपक्षी जो पार्टियां हैं उनके द्वारा इस बिल का विरोध करा गया और बिल पास नहीं कराया गया। देखिए, अपराध कांग्रेस पार्टी का और कांग्रेस पार्टी के साथियों का, पर प्रधानमंत्री जी के नाते मोदी जी ने नैतिक दायित्व लिया और क्षमा याचना करी, और फिर कोशिश करेंगे कोई ऐसा रास्ता समझाने का मार्ग निकले जिससे कांग्रेस पार्टी के इन कुत्सित षड्यंत्रों को हम बेनकाब कर सकें, जो कुछ हद तक बेनकाब हुए। पूरे देश की माताओं बहनों ने देखा कि कैसे कांग्रेस पार्टी के घमंडिया गठबंधन के लोगों ने, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, टीएमसी हो, डीएमके हो, उन्होंने खुलकर बहन बेटियों के अधिकारों का विरोध किया।